Hi friends, hope you're doing well. I am back again with yet another new word for the vocabulary section. तो आज का जो हमारा वर्ड है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. इनफैक्ट हिंदी में आपने इसको कई बार देखा होगा या सुना होगा. फॉर्मल या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ये कई बार आता भी है. बट इट्स अ वेरी इजी वर्ड एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड जो आपको यूज करना चाहिए. चलिए बढ़ते हैं आज के वर्ड की तरफ. तो आज का जो वर्ड है वो है फेड. FADE, जिसका हिंदी में मतलब होता है लुप्त होना, यानी कि दूर जाते जाना, लुप्त होते जाना. टू डिसअपियर स्लोली. देखिए, आपने कई बार देखा होगा, मैं आपको जैसे छोटा सा एक एग्जांपल दे देता हूँ, वो शायद सेंटेंस में भी आएगा. जब हम कई बार बीच पे बैठे होते हैं, तो इन इन द इवनिंग जो जो सूरज होता है वो धीरे 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 लुप्त होता चला जाता है. वो धीरे धीरे इट डिसअपियर्स स्लोली. इट सीम्स एज इफ इट इज डिसअपियरिंग इनसाइड द रिवर और द ओशन, ऐसा लगता है हमको. तो उसका मतलब होता है लुप्त होना. एनीवेज ये सेंटेंस आएगा उसमें. हम फिर देखते हैं. फर्स्ट एग्जांपल समझते हैं. राजेश खन्ना's ग्लोरी फेडेड इन हिज सनसेट ईयर्स. देखिए, राजेश खन्ना को हम सब जानते हैं, एक अपने समय के बहुत बड़े सुपरस्टार थे. काफी वैल्यूड एक्टर थे, तो काफी उनके फैंस भी थे. लेकिन एक समय ऐसा भी आया था जब उनकी ग्लोरी या जब उनका जो नाम था वो धीरे धीरे कम होता चला गया इन हिज सनसेट ईयर्स. बेसिकली उनकी जो ग्लोरी थी, जो उनका फेम था, वो फेड होता चला गया, यानी कि लुप्त होता चला गया. दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर हिम ऑल्सो, क्योंकि हमने देखा था अखबारों में और न्यूज में पढ़ा था कि वो उस समय में जो है वो ही गॉट एडिक्टेड टू अल्कोहल ऑल्सो. और काफी जो है उनको दिक्कत हुई थी अपने एंड के समय में. एनीवेज ये एग्जाम्पल समझाने के लिए था. सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं. द मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड फेड्स एज टाइम गोज बाय. ये बहुत नेचुरल है. जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं, काम करने लगते हैं कॉर्पोरेट्स में और हर जगह, तो ऐसा लगता है कि जैसे जो बचपन की जो यादें हैं, जो मेमोरीज हैं, वो कहीं ना कहीं दूर होती चली जाती हैं, वो लुप्त होती चली जाती हैं. दे एक्चुअली फेड अवे. दैट इज व्हाट द सेंटेंस इज ऑल अबाउट. थर्ड देखते हैं. होप्स आर फेडिंग दैट मिसिंग चाइल्ड इज स्टिल अलाइव. ये आपने कई बार देखा होगा. देखिए, इंडिया में कई ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ पे कोई जो गड्ढा है, उसको खुला छोड़ दिया जाता है, और कई बार बच्चे खेल रहे होते हैं, वो 20 फीट गड्ढे में या 30 फीट गड्ढे में गिर जाते हैं. और उस समय जो है, जो उनके जो जिंदा होने की जो उम्मीद होती है, जो होप होती है, वो धीरे 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 फेड हो जाती है, लुप्त होना शुरू हो जाती है, अगर समय ज्यादा हो गया तो. तो आपने कई बार चीजें सुने भी होंगे न्यूज में. ऐसी काफी न्यूज अनफॉर्चुनेटली इंडिया में दिखाई जाती है, जहाँ पे कई बच्चों की जो है उस केस में जान भी चली गई है. कई बच्चों जो को फॉर्चुनेटली बचा लिया जाता है, बट इवेंचुअली द होप वो फेड हो जाती है. वो सिर्फ इस बच्चे के बारे में नहीं है या वेल के बारे में नहीं है. कई बार हम सुनते हैं कि कहीं अर्थक्वेक आ गया, या मान लीजिए माउंटेन स्लाइड आ गया, तो जो घायल होते हैं उनको बचाने के लिए जो रेस्क्यू टीम जाती है, बेसिकली उनको भी कई बार अगर समय ज्यादा हो जाए, तो अगर लोग नहीं मिलते, देन वी स्टार्ट सेइंग कि द होप इज फेडिंग नाउ फॉर द पीपल हु आर बरिड. जो अंदर दबे हुए हैं या जो नहीं मिल रहे हैं, उनकी जो होप है वो फेड हो जाती है. ठीक है. फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं. वी वॉच द माउंटेन्स फेड इनटू द डार्कनेस. अभी मैंने बात करी थी सूरज का लुप्त होना या छिपना. जब हम बीच में बैठे होते हैं, हमें लगता है कि जो सी है उसके पीछे जो माउंटेन, जो आपका जो सन है वो लुप्त होता जा रहा है, इट इज फेडिंग. यहाँ पे वो बदल गया है डार्कनेस की जगह पे. डार्कनेस तो वो बहुत नेचुरल है. जब शाम होती है धीरे धीरे, जब सूरज जो है वो ढलता है, तो एक समय ऐसा आता है जहाँ पे वो डार्कनेस में एकदम लुप्त हो जाता है, एकदम चला जाता है. दैट इज व्हाई वी से दैट द सन इज फेडिंग और हैज फेडेड इनटू द डार्कनेस. फिफ्थ एग्जांपल देखते हैं. द ब्राइट सनलाइट कॉज बाय द कर्टन्स टू फेड. देखिए, ये सेंटेंस बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें हम फेड जो है ना, वो लुप्त होने को नहीं बोल रहे. इसमें हम बोल रहे हैं इसकी जो सनलाइट है, जो सूरज की रोशनी है, उसके कारण जो कपड़े बाहर थे उनका रंग फीका पड़ता जा रहा है, फेड होता जा रहा है. तो यहाँ पे जो फेड का जो मतलब है, वो फीका पड़ना है, ना कि लुप्त होना. हालांकि वो पूरी तरीके से लुप्त नहीं हुआ,
धीरे धीरे अपने ओरिजिनल कलर से वो लुप्त होता जा रहा है या फीका पड़ता जा रहा है। तो ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है। हमें घरों में देखा है, बालकनीज में लोग कपड़े रखते हैं या कहीं पर भी, तो ज्यादा धूप लग जाए तो कपड़े फेड होने का डर रहता है। ठीक है, तो दिस इज हाउ दिस वर्ड इज इम्पोर्टेंट। और आपने देखा होगा कि इसको हम कई तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको ये आज का वर्ड समझ आया होगा और आप इसको जरूर अपने कॉन्वर्सेशंस में, इनफॉर्मल या फॉर्मल कम्युनिकेशंस में इसको यूज कीजिए। इट्स एन इंटरेस्टिंग एंड इजी वर्ड। एंड आई विल बी बैक सून विद येट अनदर वर्ड। एक नया वर्ड आप लोगों के सामने लेके आऊंगा। पर अगर लगता है आपको कि मैंने इसमें कोई भी वैल्यू दी है, अगर आपको ये वर्ड इंटरेस्टिंग लगा है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल व्हिच इज बिकमिंग ब्रिलियंट विद नितिन। एंड पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, एंड आई विल सी यू सून। थैंक यू, बाय।